नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। जानेंगे उनसे संबंधित तथ्य भी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और अपने एग्जाम को वो क्रैक कर सके। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि इन 6 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को 6 चीज़ें वो बर्बाद कर देती हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। तो हमेशा एक स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, 25 मई 2020 को भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक और 1952 में किस देश के विरुद्ध 6-1 से मिली जीत में 5 गोल किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो वो कौन थे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। 25 मई 2020 को भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रश्न में, उन्होंने लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 यानी उप कप्तान थे उस वक्त ये, और मेलबर्न 1956 जिसमें ये कप्तान थे, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका का निर्वाह किया था इन्होंने। आगे जानते हैं, हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध 6-1 से मिली मात में 5 गोल किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह किसके खिलाफ किए थे, जो आंसर था हमारा, तो वो नीदरलैंड के खिलाफ किए थे। तो नीदरलैंड आपका सही राइट आंसर होगा उसका। आगे जानते हैं, वह 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे हैं। जब 1975 में विश्व कप जीता गया था हॉकी टीम ने, भारतीय ने, तो वहाँ भी ये मैनेजर के तौर पर रहे थे। देश के महानतम एथलीटों में से एक बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियन में शामिल थे। इनका हाल ही में वो निधन हो गया 25 मई को। चलिए आगे जानते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, 22 मई 2020 को किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। तो जानते हैं इसके बारे में, किस में शुरुआत की गई है। तो 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत है वो की है। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को काम में वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें, प्रत्येक को जॉब कार्ड है वो दिया जाएगा जिनके पास नहीं है। आगे जानते हैं, कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिए जाएंगे। इसमें अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि द्वितीय पुरस्कार के लिए और 50,000 रुपये की राशि वो तृतीय पुरस्कार के लिए प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को पुनः शुरू की गई संबल योजना से जोड़ने की घोषणा की है। चलिए आगे जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत गरीब के बच्चों को की फीस, बच्चे के जन्म व उसके पश्चात माँ को 16,000 रुपये की राशि, बच्ची की विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक ब्राइट लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगी। सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हैं अर्निंग के लिए कि आपको पैसे कमाने हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो आप अपनी जितनी आपकी नॉलेज होगी आप उतना ही पैसे कमाएंगे। तो अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करें जरूर ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक वो पारित किया है। तो किस कंपनी ने किया है जानते हैं आगे। मई 2020 में अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक वो पारित कर दिया है। ठीक है, तो किस देश की किया है ये, तो अमेरिका इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा। आगे जानते हैं, यह विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलन ने पेश किया था। इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो ये क्वेश्चन हैं वो प्यारे दोस्तों कहीं से भी वो बन सकते हैं, तो इसलिए संबंधित तथ्य के ऊपर ज़्यादा भी ध्यान दिया करें आप। आगे जानते हैं, इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व और नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है।
कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग वेबसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बायोद इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चीन को इसका जिम्मेदार है, वो ठहरा रहा है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है 20 मई 2020 को हरियाणा में स्वास्थ्य से जुड़े 3 महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के कितने जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्रों की शुरुआत वो की गई है? कितने की गई है जानते हैं आगे। 20 मई 2020 को हरियाणा में स्वास्थ्य से जुड़े 3 महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इन 3 महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्रों की शुरुआत में शामिल है। कितने? 21 है डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। जैसे ही ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा वैसे ही आपके एग्ज़ाम लगातार आएंगे, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन है वो बनाए रखनी है, जिससे कि आपका प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और आप सफलतापूर्वक अपने एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सकें और आसानी से। चलिए आगे जानते हैं। राज्य के सभी नागरिकों की हेपेटाइटिस बी की जांच और उपचार मुफ्त में की जाएगी। हेपेटाइटिस बी में बी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को कवर किया जाएगा। प्रदेश में अगस्त 2020 से हेपेटाइटिस बी और दृष्टिहीनता और दृश्य दुर्बलता कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना बनाकर इन दोनों कार्यक्रमों को विधित रूप से लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न है वो पूछा गया था, यूपीएससी के प्री में पूछा गया था। सीएससी का जो पेपर होता है सिविल सर्विस का, तो उसमें ये पूछा गया था प्री में। चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे। 23 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये 23 मई 2020 को है वो मनाया गया। यह दिवस अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू यानी गैर लाभकारी संगठन द्वारा वो स्थापित किया गया था। यह दिवस कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता हेतु मनाया जाता है। जानते हैं इससे संबंधित और भी कुछ तत्व। इस गैर लाभकारी संगठन की स्थापना विश्व भर में मौजूदा कछुओं और उनके खत्म हो रहे निवास की रक्षा करने के लिए लोगों की मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। यह प्राचीन प्रजातियों, चिड़ियों, सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि कछुओं की प्रजाति है वो विश्व की सबसे पुरानी जीव प्रजातियों में मानी जाती है। चलिए आगे जानते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर ये लगभग विश्व के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, यानी अंटार्कटिका में ये कछुए वो नहीं पाए जाते हैं। वो कछुए जो कि लंबाई में 4 इंच के होते हैं सबसे छोटे कछुए होते हैं, यानी कि जो कछुए लंबाई में 4 इंच के होते हैं वो सबसे छोटे कछुए माने जाते हैं। लेदरी कछुए यानी जिनका वजन लगभग 1500 पाउंड है, वो सभी कछुओं में सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा कोई कछुआ नहीं होता है जो भी इनकी प्रजातियां होती हैं, और सबसे छोटा वो होता है जिसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच की होती है। भारत में असम राज्य की दीमा हसाओं में स्थित हैजोंग झील यानी जिसे कछुओं की झील के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखें, ये पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट से संबंधित होता है, तो वो आपका यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या हुआ, झील में लगभग 400 से 500 कछुए निवास करते हैं असम राज्य में। आगे जानते हैं। इसके अलावा इस झील में हिल टेरपिन्स प्रजाति के दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न है 22 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए। वो निर्णय इस प्रकार हैं, यानी चलन निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40
प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करने का तत्काल प्रभाव से 4% कम कर दिया गया है। यानी कि 4% अब वो तत्काल रेपो दर है वो हो गई है। यानी कितने अंक कम किए गए हैं, तो 40 आधार अंक हैं वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इसके तहत रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, तो वो 3.75% से 3.35% हो गया है। तदनुसार सीमांत स्थायी सुविधा दर बैंक कितनी हो गई है, 4.65 से घटाकर 4.25 है वो रह गई है। मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो प्रभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय वो लिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए आगे जानते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में अब तक 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर 15 मई 2020 तक था, बढ़कर 12 महीने के आयात के बराबर यानी कि 487.0 बिलियन डॉलर अमेरिकी हो गया है। बाहरी क्षेत्र में अप्रैल 2020 में भारत के वस्तु व्यापार में निर्यात और आयात क्रमशः कितने हैं, तो वो 60.3 और 58.6% रहे हैं। ये दर कैसी है, वार्षिक दर है। ठीक है, इसमें एक गिरावट है वो आई है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने ईएमआई चुकाने से छूट की मोहलत 3 महीने तक बढ़ा दी है। अब यानी कि आप जो ईएमआई है वो उसे 3 महीने बाद आप जमा कर सकते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए। इसमें से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो अपनी ऐसी ही लर्निंग बढ़ाते रहिए ब्राइट लर्न के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। इस चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग है वो बढ़ाई जाएगी। आपकी सिर्फ लर्निंग से संबंधित वीडियो दी जाएंगी इस पर, और कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिससे कि आपका टाइम खराब हो। सिर्फ आपका लर्निंग की वीडियो इस पर दी जाएगी। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।